वर्ड प्रॉब्लम, मैथ का जो कि वर्ड प्रॉब्लम है हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो और आने वाली क्लास में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। हम लोग आज वर्ड प्रॉब्लम पे ही चलेंगे। किस पे चलेंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम देखो है कुछ चार पांच चीज की जनरली रहता है, ऐड, मल्टीप्लाई, सब डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एलसीएम, एचसीएफ, दैट इट्स, है ना, खत्म, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ करता है मैथ में। लेकिन उसी को वर्ड प्रॉब्लम में घुमाकर पूछा जाएगा। जैसे आप समोसे वाले के पास ज़्यादा जाते हो, चाट चाउमीन वाले के पास जाते हो ना, एक फुल का दाम 2 रुपया, एक हाफ का दाम 50 पैसा, ऐसे ही रहता है। 2 फुल दे दीजिए, एक हाफ खाएंगे, यही होता है ना। तो 2 फुल एक हाफ, अब देना है तो क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो इसी तरह से पेंसिल ले लिए 2, एक रबर लिए, एक शार्पनर लिए, ठीक है ना, 10 का नोट लिए, अब मेरे को कितना लौट आएगा, यही कैलकुलेशन मोटा मोटी। यही सिंपल चीजों को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं इंग्लिश में, है ना। अब बड़ा भारी बना देते हैं। इंग्लिश एक बस लैंग्वेज है, हल्का लैंग्वेज, इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज है ना, सबसे आसान। तो डरना नहीं है। आप लोग हमेशा क्या देखते हो, 4 लाइन का है तो इसको बाद में बनाएंगे, पढ़ते नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही मिले, कुछ नहीं करना है, 10 से 15 मिनट क्वेश्चन को थ्रूली देख लेंगे, है ना। और जो आपको लगे समझ में आ रहा है बना सकते हैं आसानी से, उसी को सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके कोशिश करेंगे इस क्लास में जितना भी कर सके वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले हम लोग पेज नंबर, वर्ड प्रॉब्लम कहाँ है, पेज नंबर से देख लेते हैं और उसी से बुक के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी हम लोग, आप लोग यूकेजी से पढ़ रहे हैं, लार्जेस्ट मीन्स, ग्रेटेस्ट मीन्स, स्मॉलेस्ट मीन्स, स्मॉलर मीन्स, ठीक है। स्मॉल मीन्स छोटा, ई आ गया तो स्मॉलर हो गया, ई एस टी लग गया तो स्मॉलेस्ट हो गया, यही है ना। नंदनी क्या कर रही हो, सीरियस हो जाइए क्लास में थोड़ा सा, है ना, फिर तो हम फंसाते रहते ही हैं। तो कुछ है नहीं, वर्ड का सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर देना है, थोड़ा सा हटा देते हैं लोग तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बस इसी का ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या है, बोलो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 digit number that can be formed using digit 1, 0, 2, 4। अब देखो एकदम सिंपल वे में, किताब को छोड़ दो, इधर ब्लैक बोर्ड देखो बेटा। What is the smallest 4-digit number that can be formed using digit इतना? What means? जिनको नहीं आएगा एक चीज और बताते हैं, क्लास में तेज मतलब जानते हो क्या होता है, सबसे सच बोले। तेज मतलब ये नहीं कि 100 में 100 आ जाए, आज 100 में 100 आ जाएगा, हो सकता है कल 100 में 90 आए,
या 10 भी आ सकता है। फिर उसके बाद अगले एग्जाम में 100 में 100 आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि 100 में 100 आए तो बहुत तेज हो गए और 100 में 10 आए तो तुम गंदे हो गए, है ना, या मूर्ख हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर कुछ नहीं है, नंबर इज नथिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग। ठीक है, 100 में 100 आया तो भी अच्छा, नहीं आया कम आया कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे। ठीक है ना, ये जांचने का पैमाना नहीं है, तो नंबर से डरना नहीं है, समझ गए, नंबर से डरना नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे 2-3 वर्ड है जो दिया हुआ, वही की वर्ड है। क्या पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ना, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, कितने डिजिट का नंबर पूछ रहा है, 4 डिजिट, है ना। किससे पूछ रहा है, दैट कैन बी फॉर्म बने, यूजिंग, यूज मींस बताया था ना कि कहीं कुछ नंबर ऐड हो जाएगा तो उसका कुछ हो जाएगा, फॉर्म मींस, और यहाँ ईडी लग के फॉर्म तो बन गया, है ना। तो मीनिंग तो सबको आता है, मीनिंग आएगा सब कुछ हो जाएगा आसान से। अब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर दे दिया है, 1 0 2 4, और इसे सबसे छोटा नंबर बनाना है। डिसेंडिंग और असेंडिंग पढ़े हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग अगर पढ़े हैं तो हम लोग उधर ही देखते रहे। कितना अच्छा से लंच के क्लास में टेंशन दीजिए ना क्या, इसीलिए आप लोग का नंबर जो है ना, नंबर ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो नंबर आएगा कहां से, क्वेश्चन बनेगा तब तो कुछ आएगा। प्रोसेस में ही नहीं जाना चाहते, किस डिजिट को यूज करना है, 1 0 2 4। अब इसका सबसे छोटा नंबर वो भी 4 डिजिट का, 3 डिजिट का नहीं, 4 डिजिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक लेंगे। 4 डिजिट मींस वंस, टेंस, 100 एंड 1000, मींस 1000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। तो सबसे छोटा डिजिट इसमें कौन सा है, 0। उसके बाद उसके बाद उसके बाद होना तो ये चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, होना क्या चाहिए था, लेकिन अगर 0 करते हैं, 1 10 100 1000 बन रहा है। 0 का तभी वैल्यू बढ़ता है जब ये किसी नंबर के पीछे पड़े, है ना। आगे अगर नंबर के कूदेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना बढ़ेगा, कुछ होगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब शून्य, मतलब नथिंग, वैल्यू ही नहीं रहेगा। घटे और बढ़ देगा तो छोड़ दो, रहेगा ही नहीं। ये 0 जब इस नंबर के पीछे रहता या किसी नंबर के पीछे रहता तो उसका वैल्यू गेन कर जाता है, बढ़ जाता है, एड ऑन हो जाता है। आगे आने से समाप्त, 0 नथिंग, तो ये होगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक 0 तो था, लेकिन अब क्या करेंगे, 1 को आगे कर लेते हैं। उसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 करेक्ट है, क्लियर, अब तो हो गया।
अब इसी में देखते हैं, ठीक है, ये 4 डिजिट को अगर हम लोग चेंज कर दें, ठीक है, और ये नंबर को भी चेंज कर लें, 4 की जगह 10 कर लेते हैं, ठीक है, और यहां नंबर भी कर लेते हैं चेंज, 5 4 2 9 7 8 6 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। अब हम लोग को और कितना लिखना है, 4 3 1 0 हो गया, हो गया। यस सर। अब 10 डिजिट का नंबर दे दिया, अब बन जाएगा। यस सर। सबसे पहले 1 क्यों, क्योंकि 0 को आगे फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ही नहीं है, उसका वैल्यू ही नहीं है, इट मींस नथिंग, इट मींस नथिंग। जैसे ही अगर आगे आता है तो नथिंग हो जाएगा, देयर इज नो वैल्यू। लेकिन जैसे ही किसी नंबर के अगर वो पीछे रहता है वो वैल्यूएबल हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग 0 के बाद का नंबर कौन सा होगा, छोटा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 डिजिट का नंबर हो गया, यस सर। बन जाएगा। यस सर। अब इसी को रहता ट्विस्ट करके स्मॉलेस्ट में तो कितना भी आएगा तो बना लीजिएगा। यस। अब इसी में स्मॉलेस्ट को हटाकर ग्रेटेस्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट को हटाकर ग्रेटेस्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट को हटा देते हैं, ग्रेटेस्ट। अब क्या करेंगे, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ा नंबर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। सही है, यस सर। हैं? जो नो है वो बताइए। सर 0 का वैल्यू अगर है तो नथिंग हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ, और कम है, टेक इट एंड राइट। 0 का 0 आगे होता है तो उसका वैल्यू नथिंग हो जाता है। बनाइए, इसको कैसे बनाइए। चलिए पहले क्वेश्चन देखो, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, नंबर के आगे कैसे है, नंबर के तो पीछे है ना जी, यस सर। ये नंबर के आगे है, इसके आगे 1 है, 1 इस 0 के आगे क्या है, 1 है, तो ये आगे कैसे है। और क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट थोड़ी पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट में क्या होगा, क्या होगा। देखिए एक चीज एकदम सिंपल, उसके लिए कोई बात नहीं, सवाल जरूरी है, डाउट हो मन में वो क्लियर कीजिए। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा, 1 डिजिट, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इज फॉर स्मॉलेस्ट, और 1 डिजिट, सॉरी इसको ऐसे सिंपल समझ रहे हैं, ग्रेटेस्ट 9, लेकिन अब 1 डिजिट की जगह 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10, और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, अब समझ में आया।
क्या हो जाएगा? 1 डिजिट हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट में जाते हैं तो ये इसको वैल्यू कब बढ़ेगा इसका? जब जीरो इधर आगे नहीं इसके पीछे हो। पहले क्या लिखते हो? 1, उसके बाद में 0। तो 0 के आगे जो उसके नंबर, इसके आगे कौन सा है नंबर? तब इसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ग्रेटेस्ट की तरफ जाएगा। लेकिन इसके जस्ट इधर हो जाता कोई नंबर तो इसका वैल्यू खत्म, नील, है ना? तो ये समझ में आ गया, क्लियर है? अब किसी भी तरह का फॉर्मेशन करने के लिए बोले, फॉर्म करने के लिए बोलेगा, स्मॉलेस्ट कितना भी डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट पूछेगा तो छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, और लार्जेस्ट पूछेगा तो, है ना? क्लियर? मतलब स्मॉल पूछे तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद बढ़ते जाएंगे, है ना? तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पूछेगा, अब इसी नंबर का पूछता है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। जैसे 4 डिजिट, ये 10 डिजिट दे दिया या 4 डिजिट दे दिया, ऐसे समझो। इसको हटा दे, समझ गए? इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। इतना 10 डिजिट तक छोड़कर इसको क्या करते हैं? 3 डिजिट, ठीक है? 3 डिजिट, 2, 4, 9, ठीक है? इसका ग्रेटेस्ट भी लिखना है और स्मॉलेस्ट भी लिखना है। तो पहले स्मॉल ग्रेटेस्ट लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट हो गया 9, 4, 2। अब इसको स्मॉलेस्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 2, अभी 9 को बोल लेते हैं, चलिए 2, 4, 9। तो ये ग्रेटेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसी में एक और ट्विस्ट रहेगा। इसी में क्वेश्चन ये भी रह सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट? आता है, कभी कभी रहता है। हैं? डिफरेंस बताइए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का। तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। ग्रेटेस्ट में से डिफरेंस मींस अंतर, कितने का अंतर है? 100, ऐसे समझो 100 रुपए का नोट है और एक 10 रुपए का नोट है, इसमें कितना का अंतर है? कितने रुपए का? तो क्या किए? क्या किए? सबट्रैक्ट किए। तो यहाँ क्या करेंगे? डिफरेंस मींस सबट्रैक्ट, डिफरेंस मींस अंतर बतलाना है। 3 फीट गड्ढा एक है होल और एक 7 फीट गड्ढा है, तो दोनों में कितना अंतर है? क्या किए? 7 में से जो भी था उसको क्या करेंगे, और जो बचेगा रेस्ट अमाउंट वही अंतर है। समझ गए? अगर उतना उसमें डाल देंगे तो उतना बराबर दोनों हो जाएगा, तो अंतर खत्म हो जाएगा। अंतर बतलाना है तो हमेशा क्या होगा? क्या बोलते हैं? घटा दो, तब निकल जाएगा। देहात में बोलते ना हो, घटाओ आता है, वही घटाओ देना है ना? बढ़ा नहीं देना है, क्या कर देना है? घटा देना है, छोटा कर देना है ना? नहीं बोलते हो 2 इंच छोटा कर देंगे, कहते हो लोग, हैं? स्टम्प बड़ा रहता है, छोटा तो इसको ना 2 इंच थोड़ा सा बड़ा है, 2 इंच से स्टम्प को थोड़ा सा नीचे से ई कर देंगे, चाहे ऊपर से। नहीं बोलते हो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा छोटा करो, करते हो कि नहीं तुम लोग? पेंसिल तुम लोग हमेशा बड़ा छोटा करते रहते हो नाप नाप कर, हैं? अब डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन
ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें क्या, ऐसे देखो, ऐसे इधर देख, छोटा बच्चा की तरह हरकत मत करो, अब थोड़ा सा स्मार्ट बनो, है ना। स्मार्ट मीन्स सुंदर, इससे थोड़ा सा स्मार्ट, है ना। कैलकुलेशन भी क्या है, बहुत आसान है। आप लोग बहुत पहले की वीडियो नहीं देखते प्रीवियस, अब हम लोग सर तो पिछला तो नहीं पावर होता है, संभव है। अब याद करके थोड़ी आए हैं क्या पढ़ाए हैं, तो कभी जाइए, अजीत सर का है, अमीना मैम का है, हफीजुल्ला सर का है, राजेश सर का है, मैम का है, जो जितने भी टीचर्स हैं उस सबका पिछला देखिएगा, तो आप लोग को ऐड कैसे सिखाया गया है, सब्ट्रैक्ट कितना आसानी से सिखाया गया है, मल्टीप्लाई बहुत आसानी से सिखाया गया है, वो देख लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। सिंपल सा है, 2 में से 9 नहीं जाएगा, क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड, पैसा ले लेंगे, नहीं बोलते हो आज दे दो हमको पेंसिल, कल तुमको दे देंगे। तो क्या किए, आज एक दिन के लिए बोरो किए, जब आएगा तो फिर दे देंगे। तो इससे क्या किया, 12 9 3, ये फिर हो गया 33, फिर ये लेगा 13 माइनस 4 9, ये हो गया 8 माइनस 2 6। दिस इज द डिफरेंस। अब ये सही है कि गलत, क्या कैसे करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, जब घटाओ तो दोनों जो रेस्ट अमाउंट आएगा, रिजल्ट अमाउंट आएगा, उससे उसमें नीचे वाले अमाउंट को क्या कर दो, ऐड कर दो। 9 3 12 1 9 4 13 और 1 14 हो गया, आ गया ना दोनों। 6 + 2 8, और इधर कैरी फॉरवर्ड 8 था, 9 आ गया, हो गया 942, मींस ये सही है। कोई दिक्कत किन्हीं को? अब ग्रेटेस्ट रहे या स्मॉलेस्ट रहे, सेम डिजिट का रहे तो भी लिख दोगे, डिफरेंस पूछे तो भी बना लोगे। तो मतलब एक ही वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग ग्रेटेस्ट सीख गए बनाना, स्मॉलेस्ट भी सीख गए। अब इतना बड़ा आ जाए चाहे इतना छोटा आ जाए, बना लीजिएगा, कितने भी नंबर का रहे, क्लियर। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है तो बन जाएगा। यस सर। अभी ही बता दीजिए कि किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये तो क्लियर है। यस सर। तो कितने भी डिजिट का रहेगा, 4 to 5 to 10 900 कुछ भी रहे, नथिंग, कोई प्रॉब्लम, क्लियर। हटा दें। अब हम लोग the expanded form of a number is, what is the number? बहुत आसान क्वेश्चन बोल रहा है, The expanded form. what is, है ना, सॉरी, the expanded form, बोलते जाओ। The expanded form of a The expanded form of a number number is is 4000 plus 500 plus 30 30 plus 3 plus 3. full stop. What is the number? What is the number? क्वेश्चन यही है ना। एक्सपेंडेड मींस पहला क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, मुझे याद है एलकेजी से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। एलकेजी में तो खूब एकदम चटनी बना दिए होंगे बुक को। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म पढ़े थे। एक्सपैंड मींस होता क्या है, विस्तार। फॉर्म मींस रूप, मतलब विस्तार रूप, है ना, लंबा चौड़ा पूरा लिफाफा बना देना है। और शॉर्ट मींस छोटा कर देना है। एक्सपैंडेड मींस बड़ा करना है, शॉर्ट मींस छोटा। एक्सपैंड मींस बड़ा, शॉर्ट मींस छोटा। क्लियर? Yes sir. तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया।
तो एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, दिए हुए हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? दिए हुए हैं और नंबर पूछ रहा है, तो कुछ करना है। देखो 5, देखो इसमें ध्यान देना है। तो व्हाट इज द नंबर? सीधे क्या करेंगे? 4। अब देखो ऐसे ऐसे गड़बड़ा जाओगे। बड़ा सा और रहता तो क्या करना? देखेंगे ये 1s 10s 100 1000 और ये किस स्थान पे है? 100। 1000 के बाद 10s, 1000 100 1s पे जोड़ना नहीं करना है। क्या करना है? 1000 के बाद क्या है? 100 के बाद क्या है? और 10s के बाद अब इसमें कोई भी नंबर आ जाए, अब इसके जगह ये रहता सीधे, कुछ नहीं, अब ये रहता सीधे, तो क्या करते? 10s के जगह पे 0। अब ऐसे समझ में आ गया? जोड़ने की जरूरत है। मतलब 1000 के बाद क्या है? 100, 100 के बाद क्या है? तो हम लोग को किस पे जाना है? 1s 10s 100 1000 के बाद को याद रखना है। ऐड भी करेंगे तो 1s को 1s के साथ, 10s को 10s के साथ। क्लियर? हम लोग मल्टीप्लाई करते हो तो 2 अंक रहता है, क्या करते हो? 2 जा फिर 2 जा यहां लिखते हो। क्यों नहीं लिखते हो? बोल सकता है ना क्यों नहीं लिखते भाई? अरे भैया 1s के साथ तो मल्टीप्लाई की तो 1 से तो स्टार्ट हुआ ही। ये क्या है? 10s। तो 10s को 1s के साथ करवा दोगे, मतलब 10 के रुपया को 1 के सिक्का से कर दोगे। हैं? समझ रहे हो? तो क्या बोलोगे? 10s को 10s के सामने से स्टार्ट में करेंगे सर, तो ये 1s की जगह पे क्यों लिखेंगे? अब समझ गए? तो 10s के जगह पे अब फिर आता है, तो फिर क्या करोगे? अब 10 से नहीं स्टार्ट होगा ना, 1 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? समझ गया शुभम श्रीवास्तवा? ये नहीं कि चंडीगढ़ उतरना है तो फतवा चल जाओगे, नहीं ना। मतलब जहां से जो है वहां करेंगे। अब समझ क्लियर है? तो 1s के सामने 1s, 10s के सामने 10, 100 के सामने 1000 के सामने 1000। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इस तरह का कुछ भी रहेगा बता देंगे। अब ये शॉर्ट, इसी की जगह एक्सपेंडेड की जगह शॉर्ट फॉर्म रहता करना तो बन जाता है। तो एक्सपेंडेड शॉर्ट कुछ भी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम अभिमन्यु जी, अभिमान जी समझ में आ रहा है सर कि दूसरे को ताकत है कि करना है? देखो एक चीज बता देते हैं बेटा, आपका जो रहेगा सामान वो आपसे सब कुछ चोरी हो जाएगा। विद्या चोरी होगा कहीं नहीं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, लेके आए हैं अपना रीच, गिलास, औजार, कार लेके आए हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ है कुछ नहीं, ये बताना है बस, स्टार्ट हो गया, पैसा आपसे ले मेरा चल जाएगा, काम खाना हो जाएगा। तो मतलब विद्या एक ऐसा चीज है जिसको सीखने का कोशिश करें। ये नहीं कि परीक्षा में किसी तरह से चीटिंग कर लेना है तो वो काम का रखेगा। ठीक है? अभी तो ये क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अभी तो आप चोरी कर लोगे किसी से, मान लो ताकत आगे करके नंबर ले आओगे, ठीक है। लेकिन जब आप लोग ओलंपियाड में बैठोगे, 5 से आप लोग ओलंपियाड का एग्जाम देना जब स्टार्ट करोगे तो आएगा नंबर। आप लोग का प्योर नॉलेज चेक हो पाएगा अच्छे से। तो अब ये सीख चुके हैं, 2-3 जो प्लेटफॉर्म पे था वो पूरा क्लियर हो गया। इस तरह का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी जो हम लोग 3-4 जो बात की, कोई दिक्कत? अब बोलिएगा क्वेश्चन। There are
1468 student in a school. 1428 68 student in a school. in a school. बोलते जाइए. Full stop. Round of the number. Round of the number. Round. अच्छा, round of the number. Round of the number To the nearest hundred. to the Nearest hundred. nearest 100. अब देखिए, है ना, इसमें कुछ नहीं है. क्वेश्चन देखो, दुकानदार या शॉपकीपर अंकल के पास आप लोग जाते हो. 21 रुपया होता है तो 20 रुपया रखिए ना, सीधा सीधा बोलते हो. या 29 पेट्रोल पंप पर हम लोग जाते हैं, पापा जाते होंगे तो हमेशा ध्यान देखते होंगे 29 रुपया 20 पैसा, 29 रुपया 40 पैसा, 29 रुपया 90 पैसा. या आप लोग भी कुछ सामान लेते होंगे तो 999 रुपया रहता है, 999 रुपया 99 पैसा ऐसे रहता है. तो एक पैसा ये रहता तो बोलते चलो हटाओ, रखिए सीधा सीधे रखिए, बोलते हैं. या 102 रुपया हो रहा है तो बोलते हो छोड़िए तो 2 रुपया हटाइए ना, सीधा सीधी कर लीजिए. अब देखो इसमें क्या करना है. 100 के 10th के 1s के इर्द गिर्द ऐसे समझो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मोटा मोटी समझ जाओगे इससे. अगर कोई नंबर है इसको थोड़ा बड़ा कर दें, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ठीक है. अब 10 से 20 के बीच में है और तुम्हारा हुआ कहीं गए दुकान पर, ऐसे समझ जाओगे तुम आसानी से. किसी दुकानदार के पास गए, तुम्हारा 11 रुपए का बिल हुआ, कुछ सामान लिए, 11 रुपए का बिल हुआ तो क्या उसको बोलते हो, सीधा सीधी हटाइए ना. तो सीधा सीधी में वो क्या कहेगा कि चलो लाओ 10 रुपया हटाओ, यही ना होता है. लेकिन जैसे ही क्या होगा, 18 होगा, 19 होगा या 19 रुपया कुछ पैसा होगा तो किधर की ओर बढ़ रहा है, 20 की ओर. तो किधर जाएगा, राउंड ऑफ. अब समझ रहे हो, मतलब एक मीडियन बना लो कि इसके बाद का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा. नहीं समझे, इससे नहीं समझ पा रहे तो कैसे समझाएं. चलो एक और आसान भाषा में समझाते हैं. एक और आसान भाषा में फिर से समझा रहे हैं. इसको एक और तरीके से ऐसे समझो, बड़ा बड़ा अंक नहीं समझते हैं. ठीक है ना, 5 के रेशियो में लेके चलते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा. हाँ? Yes sir. 100 फॉर्म में बोल रहा है. Yes sir. यहाँ पे हाँ, ये इतना स्टूडेंट इन ए स्कूल, राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100 के लेवल पे बोल रहा है. किस लेवल में, 100 के लेवल में. अब इसमें देखना क्या है, 100 के लेवल पे क्या है, 400 यही है ना, Yes sir. है कि नहीं. Yes sir.
1486 है। अब देखिए यही है ना। क्या समस्या? अब बताओ पहले, उसके बाद हम बताएंगे। 1468 ही कर देते हैं। 68 ही कर देते हैं, यही है ना। क्लियर? ये किस तरफ ज्यादा है? नहीं समझ पा रहे? ये राउंड ऑफ जब रहेगा ना करना किसी एक के पास में, अब 100 पे करना है तो 100 के बेस को लेके चलेंगे। अगर ये 50 से कम रहता, सॉरी 1449 होता तो राउंड ऑफ क्या होता? और ये 50 से जब ऊपर है तो किधर जाएगा? नजदीक किसके होगा? ये अगर रहता तो नजदीक किसके तरफ जाता? 1500 के नजदीक जाता। क्यों जाएगा? 1500 माइनस 14 51 होगा। कितना होगा? कितना होगा? ये कितना नजदीक है? 49 1500 के नजदीक है, लेकिन 1400 के नजदीक कितना होगा? देखो तो कौन ज्यादा नजदीक है? ज्यादा नजदीक कौन है? तो राउंड ऑफ कौन होगा? 49 की तरफ होगा। अब समझ गए? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो इस तरह से बना लीजिएगा। जिसके राउंड ऑफ कर रहा है मतलब किसके ज्यादा नजदीक है। अगर यही 1470 होता तो किसके नजदीक होता? 1500 ही आंसर होगा। 1480 होगा तो भी 1430 होगा तो क्यों? क्योंकि इसके नजदीक है। किसके नजदीक? इसमें राउंड ऑफ में एक चीज ध्यान देना है, वो किसके नजदीक हो रहा है ना। 5 के नीचे के लेवल पे जाए, मतलब 50% के नीचे के लेवल पे रहेगा तो वो नीचे वाले को राउंड ऑफ जाएगा। और 50 से ऊपर की ओर रहेगा, 50 से मतलब 50% आधा से ज्यादा ऊपर की ओर रहेगा तो ऊपर वाले पोजीशन की ओर। कोई बात दिक्कत? 2-3 ऐसे बना लो तब समझ जाओगे, ऐसे तुम लोग कंफ्यूज हो ना। क्वेश्चन को हटा दें। अब हम लोग 1000 पे ही 10 सवाल बना लेते हैं, ठीक है? तो आसान हो जाएगा। चलिए आ रही तो आ जाओ अनुष्का, चलो जल्दी से टाइम नहीं लगाओ। इसको किसके नजदीक है? हम लोग 100 के लेवल पे बनाओ। ये क्या है बताओ? तो 4 अच्छे से लिखोगी ना। 4 हमेशा थोड़ा साफ सुथरा लिखेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि नजदीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए। चलो अभिमान
चलो इसका बनाओ 100 के लेवल पे किसके नजदीक होगा। ठीक है, चलो जाइए। अब मुझे लगा समझ गए। Yes, sir. हाँ, अब बन जाएगा। Yes, sir. किसी और को भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। हाँ, मतलब आधा से कम रहेगा तो कम वाले की तरफ, ठीक है, और ज्यादा की तरफ, ठीक है, मतलब 40 तक है तो 1200 हो या जो भी हो किधर चला जाएगा, 1200 के पास चला जाएगा। लेकिन 1250 हो तो भी 1300 के तरफ कर देंगे। 51 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 1300, 60 हो जाएगा 1260 1300 की तरफ, 1270 लेकिन 1210 1205 1201 1210 1208 क्लियर। अब समझ गए हैं, मतलब जिसके तरफ पलरा भारी वो उसके तरफ, है ना, क्लियर। अब इस तरह का रहेगा तो बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, There are 1,758 people. देयर आर 1758 people चलिए present in a church. प्रेजेंट In a church. प्रेजेंट A church. इन अ चर्च। चलो ठीक है, Round of the number. Round of the number. राउंड ऑफ ही वही है ना। हाँ चलो ठीक है, तो कितना दिए हुए हैं, Nearest tens. 10 डिजिट। अब देखो ये 10 डिजिट पे आ गया तो समझ में आ रहा है किधर जाएगा। 10 डिजिट को लेके चलेंगे अब 50 से 60, यही ना होगा। अब 50 से किधर जा रहा है, 60. तो बीच में क्या है 50, इसके इधर 50 और इसके इधर 60. बन जाएगा। Yes, sir. क्या होगा बताओ। इतना गड़बड़ कैसे हो रहा है, इतना देर लगाइएगा। 58 60 की ओर ज्यादा है आंसर। 100 डिजिट पे पूछता तो क्या हो जाता, 800 के आसपास चला जाता, यही ना होगा। अब समझ रहा है वो। और 1000 की पूछता तो 2000 के आसपास जाता। 1700 किसके नजदीक हो रहा है, क्लियर है। अब नजदीक देखना है और कौन सा डिजिट को लेकर पूछ रहा है, समझ रहे हो। वंस को लेकर पूछ रहा है, टेंस को लेकर पूछ रहा है। अभी बताया ना कि हम लोग को ये भी देखना है, हम लोग को क्या देखना है, वंस, टेंस, 100, 1000, उसी हिसाब से चलना है। मतलब हम लोग ये नहीं कि 1 2 पे चलेंगे, हम लोग वंस, टेंस, 100 एंड 1000 पे चलेंगे। तो इस तरह का सब बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये समझ गए। अब इसी में 10 तरह का क्वेश्चन ऐड रहेगा तो बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंस रहेगा तो बना लीजिएगा, बन जाएगा। अगर राउंड ऑफ में भी अगर डिफरेंस पूछे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब वर्ड प्रॉब्लम किधर है, किधर है, पेज नंबर 21 निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या है, इन अ गार्डन देयर आर 2450 mango trees, 1245 orange trees and 1165 apple trees. How many trees are there in the garden? अब दो चीज इसमें ध्यान देना है, कितने नंबर का ये सवाल है। अगर 1 नंबर का है तो शॉर्ट में टोटल नंबर इक्वल टू लिखकर चले जाए।
अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर का है तो इसको पूरे अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इन अ गार्डन देयर आर 2450 एम फॉर मैंगो का कर रहे हैं, ट्रीज 1245 ऑरेंज ट्रीज and 1165 apple trees. एप्पल ट्रीज, ठीक है। How many trees are there? हाउ Many मेनी ट्रीज, are there in the garden? हाउ मेनी ट्रीज आर There in the garden. देयर इन द, Garden. यही है बेटा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक बगीचा है, गार्डन है, गार्डन मीन्स बगीचा, उसमें आम M4 मैंगो इतना 2459 क्या है मैंगो ट्री है, और O4 ऑरेंज ट्री 1445 क्या है ऑरेंज ट्री है, और 1165 जो है A4 एप्पल ट्री है। पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। अब यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इक्वल टू 2459, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इक्वल टू 1250, यही है ना 45, सॉरी, नंबर ऑफ एप्पल ट्री है ना 1160, सारे चीज जब एक साथ पूछा जाए है ना, जैसे पापा दिए 2 रुपया, मम्मी दी 2 रुपया, मामू भी दे दिए 2 रुपया, तो टोटल पैसा कितना हुआ, मतलब 2 सब दिए तो 3 बार दिए तो 3 को क्या, तीनों को क्या किए ऐड किए, है ना, ऐड ही ना किए, कोई दिक्कत। उसी तरह से बगीचे में जैसे आप लोग आगे पे है ना, कुछ का हिबिस्कस है, तुलसी का है, कुछ और लिली है, कुछ और है ना, इस तरह से है, तो अलग अलग काउंट में है, ऐसा थोड़ी सब सेम है। लेकिन अब बगीचे में कितना पेड़ कोई पूछे तो कैसे बताएंगे, सबको एक साथ क्या करेंगे जोड़ देंगे, निकल जाएगा 95 14 45 19, और लिखेंगे क्या राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाला छोड़ देंगे, क्यों, समझ गए। 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 6 फिर बच गया 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7 + 8. यहाँ कुछ नहीं बचा, कैरी फॉरवर्ड नहीं किए, 2 + 1 3 + 1 4। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देयर आर या नंबर ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, है ना, इन द गार्डन हो जाएगा, क्लियर, आंसर हो गया। अब इस तरह का कैसा भी रहे बन जाएगा, ऐड इस तरह का ऐसा ही रहेगा बेटा, बट प्रॉब्लम में कुछ है, लग रहा है कि जान है, कितना आसान है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में क्या दिए हुए हैं और क्या पूछ रहा है, 2 चीज पे ध्यान देना है, दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है और पूछ क्या, दिया हुआ जो है वो लिखेंगे और जो पूछ रहा है वो लिखेंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत, इसी तरह से हटा दें। अब इसके जगह इन्हें गार्डन की जगह कुछ और रहता है, इन्हें बास्केट रहता है, टोकरी, है ना,
इतना मैंगोज, ट्री के जगह मैंगो कर देते, ऑरेंज, एप्पल, हाउ मेनी फ्रूट्स इन द बास्केट हो जाता। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैंगो, नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ एप्पल, सबको जोड़कर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट, यही है ना। अब इस तरह का कुछ भी रहेगा। अब देयर आर 12 books in your bag, 5 pencil and 3 sharpener, 2 razor, 5 color, इस तरह से। then tell me the quantity, या tell me the total number of, है ना, स्टडी मटेरियल इन योर बुक, या कुछ भी पूछ सकता है, किसी तरह से बनाकर पूछ सकता है, आपके कपबोर्ड में पूछ देगा, घर के किचन में 2 प्लेट है, 2 कटोरी है, 2 प्याली है, 2 चम्मच है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ये भी हो सकता है। बैग में आपको इतने थे, अब टोटल आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। सबको क्या करेंगे, इस तरह से सिस्टम में दर्शा देंगे, जो रहेगा दिया हुआ पूरा, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था उसी को लिख देंगे। तो ऐड इस तरह से क्लियर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत, किसी को भी प्रॉब्लम, ऐड में क्लियर हो गया कि दिक्कत, हाँ? अब समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन रहेगा और किस तरह से बनाना है कि नहीं। किन्हीं को कोई दिक्कत भी होगा कि दिक्कत होगा। अब हम लोग इस तरह से सारे पे आ जाएंगे, हाँ? कोई दिक्कत किन्हीं को भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर, ऐड में तो देख लिए किस तरह से बनेगा। अब इसी तरह से किसी भी तरह का रहे क्वेश्चन, कोई दिक्कत होगा। हम लोग सब्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। सब्ट्रैक्ट के वर्ड प्रॉब्लम है जो कि आप लोग बुक में दिया हुआ है उसी से। माधुरी हैज 3525 marbles. He gives 1676 marble to her friend. देखिए क्वेश्चन में जब इस तरह का रहे कि आपके पास 10 रुपए का नोट था, उसमें से आपने अपने भाई को 2 रुपए दे दिए, तो आपके पास अब कितना बचा। क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। था मेरे पास इतना, दिए कितना, बचा कितना, मीन्स द डिफरेंस जो है वो 8 का है। मतलब जो रेस्ट अमाउंट जो बच रहा है वो कितना है, 8 है। कोई दिक्कत। तो अब इस तरह का सवाल रहेगा। अब यहाँ पे माधुरी के पास पहले से कितना था मार्बल, पहले से माधुरी है कितना मार्बल था, 25। लेकिन ये किसको दी, फ्रेंड को, है ना। फ्रेंड को कितना दे दी मार्बल, 1626। तो रेस्ट जो अमाउंट है मार्बल का वो क्या हो जाएगा, घटाएंगे 55 नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड 15 - 6 ये हो गया 11। यहां से कैरी फॉरवर्ड फिर करेंगे, कितना हो जाएगा, फिर यही क्या हो जाएगा, टोटल जो नंबर रेस्ट इसके पास बचेगा, लेफ्ट माधुरी के पास, लेफ्ट मींस बचा हुआ, बाकी किसके पास बचेगा, माधुरी के पास। क्लियर है। तो इस तरह से बन जाएगा।
तो जो माधुरी के पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल क्या था, माधुरी के पास 3525 था, और इसने किसको दिया, अपने फ्रेंड को कितना मार्बल दिया, जो बचा वही टोटल इसके पास बचा हुआ मार्बल की संख्या है। द नंबर ऑफ लेफ्ट मार्बल्स किसके पास बचा, माधुरी के पास। हो जाएगा पापा मम्मी, इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह से आंसर आप लोग को स्मार्टली देना है। कोई दिक्कत? हम लोग इसी को अब रिवाइज करते हैं, ठीक है, एक एक करके बनाएंगे, ठीक है, समझ गए हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, आ जाओ सृष्टि। 5 क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। 4 मैंने सॉल्व किया, 5 को बनाइए कीजिए। डरना नहीं है, आराम आराम से बनाना है, ठीक है, कोई अकबकाने का जरूरत नहीं है, बनते चला जाएगा। चलिए स्टार्ट रखिए। क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है, उतारने का, डायरेक्ट बनाइए। देखो ये जो डॉली है, इस तरह से स्टाम्प जो लिख रहे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक सेंटेंस बना के इधर ही और इधर एक कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टाम्प्स किसके पास, डॉली, या डॉलीज स्टाम्प इक्वल टू इस तरह से। अब इस तरह से लिखोगे ना पूरा सेंटेंस में, तो फिर मैथ को गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझे? छोटा सा करके उसको बना देना है, ठीक है, चाहे पहले बना लीजिए, फिर अब समझ में आ रहा है ना क्या करना है, बनाइए इसको। सेंटेंस जो हम लोग, सही है जी, 9 में से कितना गया, कितना बचेगा, ऐसे भी कर सकते हो, 5 ये 5 है ना, 5 4 9, ठीक है, 5 + 3 8, ठीक है, 7 + 4 7 + 4, और ऊपर कितना है, कितना होगा, सही है, बोले थे ना क्रॉस चेक कीजिए, क्या कीजिए एक बार, क्रॉस चेक कैसे करना है पता है ना, सेवन प्लस 5 12, 4 + 1 और 1 6, 4 + 1 5 और 1 6, ठीक है। अब इसको बस सुधारना, चलो इसको भी बाद में देखते हैं,
चलिए नेक्स्ट, चलिए आप आ जाइए। आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। आप फिर वही गलती कर रहे हो, सेंटेंस आप वो गलत कर रहे हो। जब बोल रहे हैं क्वेश्चन क्यों पूरा उतारना है, इसमें क्या पूछ रहा है, इन्हें क्या है, 2807 मेल्स एंड 2097 फीमेल्स डोनेटेड ब्लड। तो नंबर ऑफ मेल यही लिखना है ना, पूरा कहानी नहीं उतारोगे। हाँ, तो नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, फिर नीचे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ डोनर, यही ना है डोनेटेड करके, तो डोनर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिए। सेंटेंस जब भी लिख रहे हो सारा गलत कर रहे हो, ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ मेल इक्वल टू इतना। अब ये बताओ, इतना कंजेस्टेड लिख ली हो, ये 4 जल्दी लगा कि नहीं, 4 लग रहा है, जगह है उसको सही से लिखे ना। राइटिंग, एक चीज और ध्यान दीजिए, राइटिंग जो भी होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इसी को लिखेंगे। थोड़ा बड़ा लिखेंगे, है ना। क्या दिक्कत है इस तरह से लिखने में? कितना है? 2090 7 + 7, क्यों? क्योंकि अब पूछ रहा है इसमें टोटल नंबर, डिफरेंस नहीं पूछ रहा है या लेफ्ट नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर, कितने लोग, एक कैंप लगा, ऐसा समझना। क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 बार, कैंप लगा जिसमें मेल जो हैं लड़के, मम्मी पापा सब जाते हैं ना, दादा दादी सब जाते हैं कैंप में, तो जेंट्स जितने थे, मतलब मेल पुरुष जितने थे वो कितने संख्या में दिए, 2860। फीमेल मतलब लेडीज, औरतें कितना दी, 2097। अब ये टोटल संख्या कितने लोग टोटल दिए, तो क्या करेंगे, 7 + 7 1, 9 + 1 8 + 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 2 4। अब क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी पीपुल, यही ना, हाउ मेनी पीपुल डोनेटेड ब्लड इन द कैंप, तो टोटल डोनेटेड पीपुल इन द कैंप इक्वल टू, हो जाएगा आंसर, हो गया। क्लियर, इस तरह से लिखेंगे, हो जाएगा। तो ये जो भी लिखिएगा ना वो थोड़ा सा बोल्ड लिखिएगा,
जो एग्जाम में चेक करेंगे वो कॉपी तो आपके कोई राइटिंग आप कैसा भी लिखे उनको क्या मतलब है, उनको समझ में आना चाहिए। अगर छोटा छोटा पूरा उसी में कंजस्टेड कर दीजिएगा तो आएगा समझ में, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, लेकिन उसको लिखने का तरीका 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे, अब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। होमवर्क भी यही रहेगा, प्रैक्टिस करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, चलिए थैंक यू।